हेलो बच्चों, आज हम 5.6 के क्वेश्चन से करेंगे जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हैं। तो हम शुरू करते हैं आज 5.6 एक्सरसाइज। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म, सपोज हमारे पास दो फंक्शन होते हैं कि x एक फंक्शन होता है हमारा x में कि मान लीजिए एफ टी इस टाइप का है, और दूसरा y होता है वो भी आपका फंक्शन होगा लेकिन टी फॉर्म में। इस टाइप से दो फंक्शंस होंगे। तो अब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये वाला जो फंक्शन है इसको एक्स फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी हम फाइंड कर लेंगे दैट, और फिर हम डी वाई अपॉन डी टी इस वाले को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स जब फाइंड करेंगे हम, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हो जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। सपोज मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि सपोज x इज इक्वल टू, मेरे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ओके, ए कॉस थीटा है, और y इज इक्वल टू है ए साइन थीटा। तो अब इनको मैं इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये वाला आ जाएगा ए इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा, ओके। और इसको करते हम तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अब जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमने ये ऐसा लिखा है, डी वाई ओवर डी एक्स जो है हमने ये लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये टी के रिस्पेक्ट में था क्योंकि फंक्शन हमारा टी में था, ये थीटा में है, तो हम लिखेंगे कि डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम रख देंगे ए कॉस थीटा, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है माइनस कॉट थीटा। ये हमारा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स का जो वैल्यू आई माइनस कॉट थीटा, ओके। तो अब इसके बाद हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पर। 5.6 के क्वेश्चन से करते हैं अभी हम। यस, if x and y are the connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find the dy by dx। तो ठीक है, इसको हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में लाके इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन है हमारे पास टी में और ये एक्स है, तो इस x को t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a तो ये हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t, मतलब ये हो गया 4at, और इसको भी हम dy अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में जब इसको करेंगे तो a इंटू 4t क्यू, मतलब 4at क्यू ये आ गया। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दें 4at क्यू, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से रख दें
4AT, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया t² हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी dx अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो a और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये भी हो जाएगा b इंटू साइन थीटा, b ये आ गया और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो अब हमारे पास जो फार्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यूज़ पुट कर दें तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस बी साइन थीटा और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो b अपॉन ए ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी का हो जाएगा cos t। ओके, और dy अपॉन डी टी सेकेंड को इसको t के रिस्पेक्ट में तो cos t का होता है माइनस साइन 2t और 2t का भी डिफ्रेंशिएट होगा तो इंटू 2, तो हो गया माइनस 2 साइन 2t और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू cos t इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 2 का फार्मूला लगा देते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी, ये cos t कैंसिल हो गया तो माइनस 4 2 2 जा 4 साइन t, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में हम तो ये 4 हो जाएगा, अब dy अपॉन इसको भी t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4 और 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखिए t की वैल्यू होती है -1, इसको t को लाएंगे तो -1 इंटू टी टू द पावर -1 तो माइनस ये पावर नीचे आ जाएंगी, समझ गए होंगे आप, ये t और इसको पावर 2 है तो इस पावर को यहाँ पर प्लस में करने के लिए तो -1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो dy अपॉन डी एक्स होता है dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी तो ये है -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन डी टी है 4, तो इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर हम लोगों का आंसर हो गया। यस, फिफ्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया। और dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएट तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ओके,
अब डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा ये होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ई कॉस ए का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है। तो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाता है। और अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेज अगर और यूज़ किए जाएं तो इसको और आगे किया जा सकता है। और आगे क्या किया जा सकता है, इसको हम रखेंगे, देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास तो यहाँ 2 साइन थीटा नहीं है, थीटा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो यहाँ 2 थीटा होता है तो एंगल इधर हाफ हो जाता है। यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस लगा दो और इसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हाफ हो गया एंगल। यहाँ थीटा है तो हाफ हो जाएगा तो थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है हमारा होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी देखें, यहाँ 2 थीटा है तो एंगल हो जाता है इसका हाफ। तो यहाँ एंगल है थीटा तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल है और एक साइन थीटा अपॉन 2 से ये वाला साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल। तो अब बचा माइनस, ये माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 और साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हो गया कॉट थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें डिवीज़न वाला फार्मूला लग जाएगा। डिवीज़न वाला कौन सा, कि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, u अपॉन वी वाला जो फार्मूला था तो v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला दोनों में अप्लाई होंगे। तो इसमें हम डी एक्स अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में यही वाला फार्मूला लगाएं तो रूट ऑफ cos 2t इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन इंटू कॉस टी। अब माइनस साइन क्यू टी, यू है साइन क्यू टी इंटू, अब v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t इंटू cos t का यहाँ पर तो माइनस 2 साइन टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब cos 2t, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, तो अब मैं इसका आपको बता दूं कि ये कैसे हुआ। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये यहाँ पर जो आया dv अपॉन dx, तो v की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट cos 2t
यस। तो इसको हम क्या करते हैं 1/2 कर देंगे। इसके रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 n आ गया इंटू cos 2t 1/2 माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा -2 sin 2t। तो इसकी पावर आ जाएंगी -1/2, तो 1/2 और -1/2 पावर हो जाएगी तो वो cos 2t ऐसा जाएगा। और ये देखिए वही मैंने लिखा है 1/2 रूट cos 2t इंटू, और ये -2 sin t 2t आएगा, sin 2t। यस। अब इसको हम आगे करते हैं। अब ले लेते हैं ये 2 मैं काट देता हूं 2 से ये, और ये ले लेता हूं मैं एलसीएम cos 2t मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो इससे इनटू होगा, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t माइनस, और ये माइनस प्लस sin 3t qt इंटू sin 2t। ओके, और ये भी है तो ये आ जाएगा, यही इसमें इंटू हो जाएगा cos 2t ऐसा आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करें। अब इसमें हम cos 2t का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। cos 2t यहाँ पर हमको फार्मूले यूज़ करना है, cos 2t cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये यूज़ करना है, और इसमें करना है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये वाले दो फार्मूले हमको यूज़ करना है, तो यहाँ पर यूज़ करें पहले ये वाला, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर टी, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे टी आएगा, इंटू कॉस थीटा कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू यहाँ पर फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t द पावर हो जाएगी हाफ पावर, और 1 पावर 3/2 पावर हो जाएगी। मैंने इसका इंटू कर दिया। अब देखिए क्या करना है, इसको इंटू करें 3, और ये भी आएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, फिर इसमें 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर 4t साइन 2 और 2 4 पावर t इंटू कॉस टी कॉस टी। इसका इंटू किया तो ये आ गया। अब इसका किया तो 2 3 जा 6 और साइन 4t इंटू कॉस टी। यस, अब इसमें कर देते हैं तो प्लस 2 साइन 4t ये पावर इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t पावर 3/2। अब हम क्या करें कि ये और ये सेम टर्म है कॉस टी और साइन, तो इसमें से माइनस कर दें 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4 साइन 4t इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t पावर 3/2। ये हो गया हमारा dx/dt हुआ v।
अब हम फाइंड करते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस वन कॉस 2t इंटू u का डिफ्रेंशिएशन, तो u ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले तो आएगा 3 कोस स्क्वायर t इंटू और कोस का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं और ये साइन टी माइनस। ओके, अब माइनस u हो गया हमारा कोस क्यू टी इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन अभी आया था हमने ये लिखा था, तो यही का यही लिख दें क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम है, तो इंटू ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2t और अपॉन कॉस वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है ये, तो कॉस 2t स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कि पहले हमने किया था कि एलसीएम ले, तो हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा, हाँ जगह स्पेस कम है, कॉस 2t, अब ये तो कैंसिल हो गया, cos 2t ये हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, cos 2t, तो इससे इंटू किया तो माइनस, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो माइनस, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2t इंटू 3, तो 3 को भी मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस कोस क्यू टी इंटू साइन 2t, और ये तो इंटू कोस 2 माइनस, और ये माइनस प्लस होगा यहाँ। अब हम cos 2t का फार्मूला और sin 2t का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर cos 2t का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिया था, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना लेके हम लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ करते हम -3 इंटू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ओके, और ये cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस cos क्यू टी इंटू 2 साइन टी इंटू cos टी, ओके, अपॉन cos 2t द पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको इंटू करें, -3 2 जा 6 cos 4t इसका इंटू हो जाएगा और sin t, ये हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया, +3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, प्लस 2 साइन टी इंटू cos 4t डिवाइडेड बाई cos 2t 3/2। ओके, अब यहाँ पर देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो मैं पहले प्लस वाली लिख लेता हूँ, ये 3 cos
स्क्वायर टी, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये वाली टर्म, और इसमें से 6 में से 2 माइनस कर दिया तो -4 cos 4t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई cos 2t 3/2। अब हमको निकालना है dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो इज इक्वल टू dy/dt ये है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 3 cos स्क्वायर टी, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई cos 2t पावर 3/2। ये तो हो गया dy/dt अपॉन, अब dx/dt, dx/dt की वैल्यू ये है, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी -4 साइन 4t इंटू कॉस टी अपॉन cos 2t 3/2। तो ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ इसको। ये हम निकाल रहे हैं इसको dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन है, तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3 -4, यस यहाँ पे 4 है, cos 4t है, तो -4 cos स्क्वायर टी बचा डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी हमने कॉमन लिया, तो 3 -4 साइन स्क्वायर टी ये आ गया। अब इसमें से काट दें, एक ये साइन टी ये इसमें से कट गया, एक कॉस टी इसमें से कट गया, अब बचा यहाँ पर केवल कॉस टी बचा, तो कॉस टी को मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया, तो 3 cos t -4 cos QT, ये एक cos t बचा तो मैंने इसको इंटू कर दिया, एक sin t बचा तो एक sin t का यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया, तो 3 sin t -4 sin QT में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 cos QT -3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t -4 sin QT, तो ये माइनस cos 3 थीटा का फार्मूला है, ये cos 3 थीटा का फार्मूला, ये माइनस आ गया, ये cos 3 थीटा और ये sin 3 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cot 3 थीटा, सॉरी t, ये आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर समझ में ना आए तो पॉज करके देखिए। ऑप्शन नंबर 8, इसको t की रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करें, तो dx/dt इज इक्वल टू a कोस का हो जाएगा माइनस साइन टी
प्लस 1/10 t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, ये पूरा इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी और प्लस 1/, इसको लिख दे हम साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 इंटू, अब जो ये आया है इसको लिख देंगे हम 1/, कोस स्क्वायर t/2 इंटू 2, तो 2 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो कोस का ये कट गया, ये वाला 2 जो है यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फार्मूला हो जाएगा, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, साइन टी हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो ये t/2 कॉस t/2 तो इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की प्लेस पर 2 इंटू थीटा के प्लेस पर है हमारे पास t/2 कितना हो गया, साइन टी हो गया। ओके, अब हमने एलसीएम ले लेना है, साइन टी तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आ गया आपका डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन, अब लेते हैं हम डी थीटा डी वाई अपॉन डी टी, तो इसको y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए साइन टी है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो a साइन टी का हो जाएगा cos t, अब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है a cos t और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है ये a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब ये वाली जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, a cos t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t, तो a से a कैंसिल हो गया और इंटू एक कॉस इससे कैंसिल हो गया, अब साइन टी अपॉन कॉस टी बचा, तो ये आंसर हो गया हमारा 10t आंसर हो गया। x 9 क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू बी tan थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो ये dx अपॉन डी थीटा हो गया और dy अपॉन डी थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो b इंटू टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू है b सेक स्क्वायर थीटा और
डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो एक सेक कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचा बी, और इसको मैं लिख देता हूँ बी अपॉन सेक का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, अब ये ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बी अपॉन ए, चाहें तो लिख दें कॉसेक, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा थीटा इंटू साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें x को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो ए कांस्टेंट है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट का d अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल टू u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा होता है। तो u थीटा है, तो u थीटा इंटू v साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो हो गया कॉस थीटा प्लस v मतलब साइन थीटा इंटू u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा कट हो गया। अब आ गया ये ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। अब निकालते हम डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा और माइनस इसमें लगा देते हम प्रोडक्ट वाला यही फार्मूला, तो u मतलब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ u थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ साइन थीटा प्लस v कॉस थीटा इंटू u थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। तो अब देखें, इसको ब्रैकेट को ओपन करें, a कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो a थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब फाइंड करें हम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ये ए थीटा इंटू साइन थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए थीटा कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएंगे टेन थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप करिएगा। हाँ बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी ही। पहले इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए टू द पावर, इसकी पावर 2 है, तो 1/2 साइन इनवर्स t लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए टू द पावर साइन इनवर्स t है ना, ऐसा है। तो इसको जब हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। जब 1/2 हो जाएगी तो a की पावर m इन और n होती है, तो इन दोनों का इंटू हो जाता है, तो a टू द पावर mn हो जाता है। तो इसका पावर ये 1/2 इंटू टेन इनवर्स कर दिया साइन इनवर्स t, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d
x अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है d अपॉन डी एक्स ई एक्स, तो ये होता है ई एक्स इंटू लॉग ए, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और d अपॉन डी एक्स इंटू 1/2 साइन इनवर्स टी, यही होगा चेन फार्मूले से, चेन रूल से, ठीक है, चेन रूल से यही होना थे। तो इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएशन ये 1/2 तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, इंटू साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब ये हो गया ए टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे इसका, तो इसका कर लेते हैं हम। y की वैल्यू है हमारे पास, जैसे ये है तो a टू द पावर कितनी हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स t, सेम वैसे ही जैसे इसका हुआ है। तो अब इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला लगेगा ये, तो a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t इंटू लॉग ए इंटू डी अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, t कर ले, तो d इंटू 1/2 cos इनवर्स t। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो dy अपॉन डी एक्स डी टी इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t, cos इनवर्स t इंटू लॉग ए और ये अपॉन में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये कॉस में होता है माइनस में, तो ये माइनस में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dy अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, तो हमें क्या निकालना होता है, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन टी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो माइनस ए 1/2 cos इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे लिखें ए 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे मैं काट भी सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन माइनस में 2 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर
1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए। तो अब देख ले, ये कट गया पूरा और लॉग ए कट गया। अब बचा हमारे पास माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई इसको अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। तो ये वैल्यू है मेरी, ये माइनस, और ये वैल्यू है y की, कोस ए अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी y की वैल्यू है, तो यहाँ y रख दें, और ये x की वैल्यू है तो ये x रखते हैं। तो ये हैंस प्रूव्ड है, ये प्रूफ हो गया। एक मेथड और इसका मैं बताऊंगा अभी आपको, वो चाहें तो वो भी कर ले। इसका द नेक्स्ट मेथड है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो x बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू ए टू द पावर कोस इनवर्स t। तो ये दोनों में पावर सेम है, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी रूट हाफ पावर है, इसमें भी हाफ पावर है, दोनों के सेम बेस है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐड कर दी मैंने। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है, तो उसको हम π/2 लिखते हैं, तो इसको हम π/2 लिखते हैं, a इंटू π/2 हो गया। ठीक है, ये पूरा π/2 हो गया है। तो अब इसकी ये हो गया पूरा a टू द पावर π/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 इंटू 1/2, जब इंटू करेंगे तो π/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्स वाई की वैल्यू। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, दोनों साइड में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d/dx एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx ए टू द पावर π/4। तो अब ये प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट वाला फार्मूला मैं बता देता हूँ, d/dx uv, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, dv/dx प्लस v इंटू du/dx, ये वाला फार्मूला है। तो ये u है, ये v है, तो u मतलब x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब dy/dx प्लस y इंटू dy/dx इंटू एक्स, और ये 0 हो जाएगा। तो x इंटू dy/dx यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद x इंटू dy/dx, और ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस y, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x, ये प्रूफ हो गया। तो इस वाले मेथड से करना है, इससे कर लीजिए, और पहले जो बताया था उससे करना है, उससे भी इससे ज़्यादा इजी है, वैसे ये ज़्यादा इजी है, तो जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं।